सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी बहुत नखरेबाज हैं, बहुत आनंद करते हैं, बहुत खेलते हैं, इतना खेलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, उस स्थिति तक आपको पहुंचा देंगे। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपको नचाएंगे, डुलाएंगे, गिराएंगे, रुलाएंगे श्री कृष्ण। आपको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जैसे किसी को खाई में लटका करके हाथ पकड़ लो और बार बार कहेंगे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। हर तरीके की परिस्थिति कर लेंगे श्री कृष्ण, लेकिन एक बात है, छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ करके रखेंगे। चाहे जैसी सिचुएशन में ले जाएं, कैसी स्थिति में ले जाएं, कृष्ण हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन यदि कभी कभी किसी के जीवन में बहुत भयावह सिचुएशन आ रही है, कछु ज्यादा ही खेल रहे हैं ठाकुर जी, तो भैया तुरंत श्री जी के पास जाओ, जाकर के कह दो, हे लाडली जी देख लो, समझा लो इनको, इनने ऐसा कर रखो है, पूरा जीवन हमारो खिलौना बना दियो है, कभी उछालें, कभी गिरें, कभी पटकें, कभी कछु करें, हे लाडली जी आप देख लो, समझा लो लाला को। जिस दिन आप बरसाने जाके किशोरी जी से प्रार्थना करे आओगे, अगले दिन ही देखियो कछु ना होगो। ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेंगे, श्री जी अच्छा बड़ो खेल रहे हो। लेकिन भैया हमारे ब्रज के रसिक संत कहें कि भैया लाला की खेलवे की आदत है, ठाकुर जी खेल खेलो करें। अरे या बात से परेशान मत हो कि ठाकुर जी इतना खेल क्यों रहे हैं, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो कि लाला जितनो मन चाहे खेल ले, पर खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो, खिलौना सदा मैं रहूं तुम्हारो। गोपियां सब विरह भाव में चली गई और गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वतत्र हि दयितदृश्यता दे त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृश। गोपी गीत ठाकुर जी कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा, तो फिर कहां मिलोगे आप? ठाकुर जी कहते हैं, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मेरा गुणगान कर रहे हो, नेत्रों से नीर बहा रहे हो, भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हो, नारद जी वहीं देखना कोने में छुप के मैं बैठा रहूंगा, वहीं बैठ करके सब सुनता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, इस पंडाल में ठाकुर जी बैठे हैं और कहीं हम हमारे आपके जैसे भक्त बन के ही बैठे हुए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नहीं है, नहीं यहीं बैठे हैं, तभी विरह हो रहा है, तभी याद आ रही है, तभी भावना उत्पन्न हो रही है। ये बात जब गोपियों को पता चली, तब गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। नित्य अपने ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाया करो। और ये गोपी गीत भोग लगाते समय नहीं सुनाना, शयन कराते समय नहीं सुनाना, सुबह उठाते समय नहीं सुनाना। ये विरह के जितने भी भाव हैं तब सुनाने जब ठाकुर जी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब सुनाओ। निश्चित कभी ठाकुर जी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। गोपियों ने गीत गाया और वही गीत सुनकर के भगवान प्रकट हो गए। तासामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधरश रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। समस्त गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। दौड़ करके गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने केश पकड़े। ठाकुर जी बोले, जी क्या कर रही हो? बोले, तुम्हारो भरोसा नहीं, फिर भाग गए तो क्या हमारे पकड़ रही हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये विरह व्याकुलता क्यों देते हो आप? ठाकुर जी बोले, विरह से प्रेम पुष्ट होता है। देखो बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, अति सामीप्य और अति दूरी दोनों में दोष होता है। किसी के भी ना बहुत समीप में रहो
और ना बहुत दूर रहो, मध्य, एक डिस्टेंस मध्यस्थ रखो। क्योंकि आप किसी के बहुत समीप जाओगे, ब्याह से पहले लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती है, लड़की को लड़का में साक्षात कन्हैया दिखते हैं, और ब्याह के 4 साल बाद लड़का को लड़की में साक्षात पूतना दिखती, शूर्पणखा, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण ही दिखता है। काय को? इतना सामीप्य हो चुका है कि फिर उनके गुण अवगुण लगने लगते हैं। ऐसी बहुत दूर रहोगे, किसी से बात ही नहीं करते, उससे मिलते ही नहीं, तो निश्चित है कि कान भरने वाले उसके बारे में कुछ कहेंगे, फिर अपने आप मन उसके बारे में दोष बनाते रहोगे, दोष आएगा। अति दूरात अति सामीप्य, इन दोनों से दोष आता है। इसलिए किसी के ज्यादा समीप मत जाओ, किसी से ज्यादा दूर मत रहो, मध्यता रखो, मध्यस्थता रखो। ठाकुर जी बोले इसलिए मैं दूर गया था ताकि आपका प्रेम और प्रबल हो। अब प्रबल हो गया, अब हम महारास करेंगे। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण प्रकट हो गए, हजारों गोपियां तो हजारों कृष्ण प्रकट हो गए। देखो यहां इतनी सारी गोपी बैठे मेरे सहित, हम सबके कन्हैया हैं। हमारे कलायत गिरधर लाल आज भी पराग जी के आए हैं, यहाँ पे कई अपने ठाकुर जी को लेके आते, सबके ठाकुर जी हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने हजारों रूप धारण कर लिए और सब गोपियों के साथ महारास करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे, हिमालय पे बैठे महादेव बोले मोते ना रुको, जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तुरंत दौड़े वृंदावन। जैसे ही वृंदावन आने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले महादेव अंदर पुरुष का प्रवेश निषेध है, केवल गोपी जा सकती हैं, एक ही पुरुष है, कौन? श्री कृष्ण। महादेव बोले तो मैं कहां करूं? बोले गोपी बन के आओ। अन्नपूर्णा मैया के पास गए, श्रृंगार करा करके महादेव गोपेश्वर बन करके आ गए। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। हमारे वृंदावन में जाओ, नथनी पहनते हैं, काजल लगाते हैं, होठन में लालीमा लगाते हैं, गले में गहने पहनते हैं, हाथन में चूड़ी पहनते हैं, शिवलिंग, और फिर वाके बाद सिर पर चुनरी डाल करके श्री कृष्ण के विरह में आतुर रहते हैं। कौन? गोपेश्वर महादेव, गोपी बन करके आए। जैसे ही महादेव पहुंचे, ब्रह्मा भी गोपी बन के आ गए, 4 मुंह वाली गोपी आ गई। इतने में सूर्य भी आए, चंद्र भी आए, वरुण भी आए, सब देवी देवता, तीनों लोग वृंदावन में आ गए, और सब गोपी बन बन करके आए और ठाकुर जी के संग रास कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, हे राधा नचे, ओ राधा नचे, हे राधा नचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।